नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 की, जिस जो है सामाजिकरण की प्रक्रियाएं यानी कि सोशलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। इससे पहले हम 3 लेसन के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये रीट, सीटैट, यूपीटैट सभी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके रिलेटेड जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, तो इसमें है क्या? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। ये सिंपल सी बात है। जैसा बालक देखता है हमारे आसपास का कल्चर, आसपास की सोसाइटी को, आसपास के समाज को, उसी प्रकार से उसका सर्वांगीण विकास होता है। अब चाहे वो अच्छा तरीके से उसकी देखभाल की गई है, चाहे बेकार तरीके से देखभाल की गई है, तो सारी चीज़ें हमारी सारी समाज में आती हैं कि आसपास के सोसाइटी में हमारे लोग कैसे हो रहे हैं। तो जो विकास है वो किस पे निर्भर करता है? समाज के बिना विकास संभव नहीं होता है। तो सामाजिकरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि कौशल क्षमता, अनुकरण, आत्मनिर्भर होना, संस्कृति, धर्म, संस्कार, मानवीय मूल्य आदि को भी सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो सामाजिकरण के अंतर्गत आती हैं। संस्कृति से हम बात करें कि हमारा कल्चर कैसा है, किस प्रकार के कल्चर में बालक का विकास हो रहा है। धर्म भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बालक के विकास में, कैसे उसको संस्कार दिए गए हैं, मानव की मूल्यता के बारे में उसको क्या क्या बताया गया है, और उसको किस प्रकार से बताना है कि आत्मनिर्भर होना है। मोदी जी का तो चल ही रहा है आत्मनिर्भर भारत, आपको बताइए। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि बालक का विकास किस तरीके से हो रहा है। और ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब आती हैं समाज के अंतर्गत, याद रखना। परिवार, समाज व समुदाय सामाजिकरण का मुख्य घटक है। अब देखो, परिवार की हम बात करें, कोई भी बालक होता है वो सबसे पहले परिवार में से ही निकल के जाता है। किस प्रकार से उसका परिवार में जो उसकी देखभाल की गई है, उसका विकास किस प्रकार से किया गया है, वो सब परिवार के अंतर्गत आता है। दूसरा, समाज, आसपास के रह रहा है, आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, सभ्य लोग रह रहे हैं या गलत लोग रह रहे हैं। समुदाय की हम बात करें तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो सामाजिकरण के अंतर्गत आती हैं, और ये मुख्य घटक होते हैं बालक के विकास के अंदर। अब सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो जो विभिन्न विचारक थे उन्होंने सामाजिकरण के अपने अलग अलग मत दिए, अलग अलग सिद्धांत दिए। तो सबसे पहले आता है स्वदर्पण सिद्धांत। तो स्वदर्पण जो सिद्धांत होता है, इसके जन्मदाता हैं कूले। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि मैं और मुझे का सिद्धांत, इस सिद्धांत को मिड ने दिया था। ये ज़्यादा इस प्रकार से पूछा जाता है, ज़्यादा इसमें इशू वाली बात नहीं है। ये पूछा जाएगा कि स्वदर्पण सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था कूले ने। और मैं और मुझे का सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने दिया था? ये दिया था मिड ने। और सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इस सिद्धांत के जनक हैं दुर्खिम। तो ये सारी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए और कब दिए गए। स्वदर्पण सिद्धांत को आत्मदर्पण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। कई बार आत्मदर्पण सिद्धांत भी पूछ लेते हैं। तो आत्मदर्पण सिद्धांत स्वदर्पण सिद्धांत ही है, और इसके जन्मदाता हैं, इसके बारे में बताया था कूले ने। अब आता है सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम पालन पोषण की। तो इसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पालन पोषण क्या होता है, कि बच्चे का जो पालन पोषण है किस प्रकार से किया जा रहा है, उसका जो सही तरीके से उसकी देखभाल की जा रही है, नहीं की जा रही। तो ये पालन पोषण बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है बालक के विकास के अंतर्गत। उसके बाद आता है सहानुभूति। सहानुभूति, दुख सुख, ये सारी चीज़ें सहानुभूति के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक शिक्षण, किस प्रकार से उसका शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार से समाज उसको देख रहा है, समाज में उसको क्या देखने को मिल रहा है, समाज को देखकर उसको क्या शिक्षा मिल रही है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पुरस्कार और दंड के बारे में। देखो, पुरस्कार से मतलब क्या होता है कि किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसको हम सिंपल सी बात है पुरस्कार देते हैं। तो पुरस्कार जब हम दे रहे होते हैं तो उसको देख के और बच्चे भी मोटिवेशन होते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं समाज के अंदर बालक को कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नहीं हो रहा। उसके बाद आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मैंने आपको बताया था कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, माता पिता से बच्चे में जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं, वो सारी चीज़ें सामाजिकरण को प्रभावित करती हैं। परिवार के सदस्य भी सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार से बालक को ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है। तो परिवार अहम रोल भूमिका निभाता है सामाजिकरण में। उसके बाद मित्र जो होते हैं और समुदाय। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब सामाजिकरण के प्रकार क्या होते हैं? तो सामाजिकरण के 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीय या गौण सामाजिकरण। इसका बस सिंपल सा
एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सामाजिकरण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप ये बता सकते हो, इसके बारे में डिटेल से नहीं पूछा जाता। उसके बाद है सामाजिकरण की अवस्थाएं। तो सामाजिकरण की 4 अवस्थाएं होती हैं, शेषावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शेषावस्था जो होती है मैंने आपको बताया था 0 से 2 वर्ष के बीच होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष के बीच, उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष के बीच और किशोरावस्था होती है 13 से 18 वर्ष के बीच। ये आप याद रखना। उसके बाद वातावरण का प्रभाव। अब वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के सामाजिकरण के ऊपर? तो शारीरिक अंतर का प्रभाव, प्रजाति श्रेष्ठता का प्रभाव, व्यक्तित्व का प्रभाव, मानसिक विकास का प्रभाव और बालक पर बहुमुखी विकास। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वातावरण के अंतर्गत आती हैं और वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है वो बालक के ऊपर डायरेक्टली रूप से पड़ता है। तो आप याद रखना ये 5 पॉइंट। उसके बाद है सामाजिकरण की प्रक्रियाएं के मुख्य अभिकर्ता। तो मैंने आपको बताया था अध्यापक। अध्यापक जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बालक के सामाजिकरण के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हम शिक्षक जो होते हैं वो बालक को जैसा वो ढालेंगे उसी तरह वो ढल जाएगा। तो ये एक मेन चीज़ होती है। तो उसके बाद आते हैं परिवार व अभिभावक। अभिभावक मतलब माता पिता की हम बात करें, बच्चे पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे, परिवार के कैसे सदस्य हैं, बालक को क्या देते हैं, समाज में किस प्रकार से उनको रहना सिखाते हैं। उसके बाद मित्र, तुम मित्र किस प्रकार से बनाते हो। खेल भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं बालक के विकास के अंतर्गत। बालक किस खेल में रुचि ले रहा है उसी खेल को हम बालक को सिखाएं तो ज़्यादा सभ्य बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो होती हैं सामाजिकरण को बताती हैं और सामाजिकरण की ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तो एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था लेकिन 1-2 मार्क्स में इसमें से भी पूछ लेते हैं। जो सिद्धांत थे, सौर दर्पण का सिद्धांत और जो मैं और मुझे का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इनके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इसका जो PDF है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो मैंने 3 लेसन देखे हैं वो आप देख सकते हो पीछे। तो ये था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करें। इसके बाद कल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। थैंक यू।